बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसका एक और नेम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी कि GCD। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्ड बाय वर्ड आइडेंटिकल मीनिंग है हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर डिवाइज़र। तो ये बहुत आर सेम। सबसे पहले हम F को डिफ़ाइन करेंगे, F यानी कि D को डिफ़ाइन करेंगे, इसके बाद CH यानी कि कॉमन हाईएस्ट, CG कॉमन ग्रेटेस्ट। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है F यानी कि D। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है फैक्टर या डिवाइज़र। अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली। फैक्टर आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है कि उसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, लिविंग ज़ीरो रिमाइंडर। कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स लिविंग ज़ीरो रिमाइंडर। तो वो जो नंबर होगा वो आपका फैक्टर कहलाएगा। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 12, तो जो नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो वो उसका फैक्टर या फिर डिवाइज़र कहता हूँ। 12 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, इस तरह भी 1 से डिवाइड कर लेते हैं, 12 टाइम्स जाएगा, 12 1 12, ये पूरा डिवाइड कर रहा है यानी कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो 1 होगा 1 इस 12 का फैक्टर होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ 12 को डिवाइड करो 2 से, तो 6 to the 12 होता है। ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो 2 होगा, 2 इस 12 का क्या होगा, फैक्टर या डिवाइज़र होगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ 12 को 3 से डिवाइड कर लूँ, तो 4 3 the 12 होता है। ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर इसका ज़ीरो आ रहा है। तो ये 3 भी इस 12 का क्या होगा, फैक्टर या डिवाइज़र होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इसी तरह मैं कहता हूँ 12 को 4 से डिवाइड करूँ, इसका आंसर भी 3 आता है, यानी कि पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो 4 भी इस 12 का फैक्टर या डिवाइज़र कहलाएगा। इसी तरह 12 को जब मैं 6 से डिवाइड करवाता हूँ, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड करवाता हूँ, ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 6 भी 12 का एक फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह 12 को मैं जब खुद से यानी कि 12 से ही डिवाइड करवाता हूँ तो ये 1 टाइम इसके ऊपर टेबल लगता है, यानी कि इसका आंसर 1 आता है। तो ये जो 12 इस 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। इसी तरह हमने देखा कि 12 के कितने फैक्टर्स आ रहे थे। 12 के फैक्टर्स जो आ रहे थे यहाँ पे एक सेट बना के लिखते हैं। 1 इसका फैक्टर आ रहा था, 2 इसका फैक्टर आ रहा था, 3 भी फैक्टर आ रहा था, इसके बाद 4 के बाद 6 एंड इटसेल्फ 12। तो ये इसके तमाम फैक्टर्स आ गए जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। वही उसके फैक्टर कहलाते हैं जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो ये इसके सारे फैक्टर्स निकल के आ गए। तो फैक्टर्स के हवाले से एक और चीज़ कि फैक्टर्स जो जितने भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं वो हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, यानी कि काउंटेबल होंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं ये 2 चीज़ें कॉमन होगी हर नंबर में, ये वाली कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का ये 1 फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो ये 1 हर नंबर का फैक्टर कहलाएगा। इसके बाद जो नंबर इटसेल्फ होगा वो भी उस नंबर का फैक्टर होगा। द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ द नंबर, द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ द नंबर। यानी कि जो शुरू वाला फैक्टर होता है वो 1 है और आखिरी जो फैक्टर होता है वो इटसेल्फ द नंबर होता है। जो भी नंबर गिवन होगा, जिस नंबर का भी हमने फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो 1 उसका एक फैक्टर होगा और इसके बाद आखिरी उसका जो फैक्टर होता है इटसेल्फ होता है, क्योंकि वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सी यानी कि कॉमन। अब सी और एफ को एक साथ जोड़ के इसकी मीनिंग देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र की बात करें, जैसे हमने फैक्टर या डिवाइज़र को देख लिया, अब हम कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र को देखेंगे। बेसिकली ये कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र को जब हम यहाँ से देखेंगे
जब इनके साथ हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट का वर्ड नहीं होगा तो हम इनको इस तरह लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है, इस पे जब हम यानी कि स्पेशली हम कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स। जब यहाँ पे आपका हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट का वर्ड इनके साथ ना हो तो ये कॉमन फैक्टर्स या कॉमन डिवाइज़र्स हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड का मतलब होता है म्यूचुअल, यानी कि इस किसी भी दो नंबर्स के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो कॉमन यानी कि सेम किसके अंदर आ रहे हैं। तो जब भी कॉमन वर्ड आता है तो हम कंपैरिजन की बात करते हैं, किसी भी दो नंबर्स के फैक्टर्स के दरमियान में हम कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स या कॉमन डिवाइसेस। तो इसके लिए हमें कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान में ही होती है, तो नंबर्स भी हम यहाँ पे दो ही उठाएंगे ताकि हमें उनके कॉमन फैक्टर्स का या कॉमन डिवाइसेस का पता चले। जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस लिया था 12 हमारे पास एक नंबर है, इसके बाद हम एक और नंबर ले लेते हैं 16। तो 12 के हमने पहले ही फैक्टर्स निकाले हुए हैं, जो इस 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। वो कौन से हैं? वो हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। तो हम अब 16 की बात करते हैं। 16 में दो चीज़ें हर नंबर के लिए कॉमन होती हैं, वो ये है कि 1 एंड द इटसेल्फ नंबर इसके फैक्टर्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद ये 16 के 2 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि ये 1 है तो 2 इससे डिवाइड हो जाएगा। 3 इसको डिवाइड नहीं करता, 4 इसको डिवाइड करता है तो 4 इसका फैक्टर होगा। 5 डिवाइड नहीं करता, 6 भी डिवाइड नहीं करता, 7 8 इसको डिवाइड करता है तो ये इसका फैक्टर होगा। 9 डिवाइड नहीं करता, 10 भी नहीं करता। इसके बाद ये इटसेल्फ 16 है, 10 भी नहीं होगा। 11 12 13 14 ये इटसेल्फ 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके 16 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। 16 के कौन कौन से फैक्टर्स? 1 2 4 8 एंड 16। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन या म्यूचुअल फैक्टर्स, यानी कि इन दो नंबर्स के दरमियान में जितने फैक्टर्स हमने देखे हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये आ रहा है 1, ये हर नंबर के कॉमन फैक्टर में आएगा 1, और ये एक 2 भी आ रहा है, ये इसका कॉमन फैक्टर है। इसके बाद ये 4 आ रहा है, ये इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके जो कॉमन CF, चले मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर्स, समझ जाएं आप कौन कौन से आ रहे हैं। 1, ये 2 और ये 4। इन दो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 12 और 16 के दरमियान में बात कर रहा हूँ कि इन दो नंबर्स के फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो ये हैं 1 2 एंड 4। तो अब हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इसको पूरा देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो ये जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाला है इसमें हमने H की इंक्रीमेंट करनी, HCF बराबर हो जाएगा। अब बताएं इस कॉमन फैक्टर्स में जो हमने नंबर देखा सबसे हाईएस्ट कौन सा है या ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये है 4। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 4 होगा, GCD, या इसको हम HCF का नाम देते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ 12 और 16 की जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे वो हमेशा बराबर होगा 4 के। ये एक ऑथेंटिक वे है लिखने का। इसका मतलब ये होता है द GCD ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू 4। यानी कि इस ब्रैकेट में हम किसी भी नंबर्स को लिख लें, किसी भी दो नंबर्स को A, B इस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में, इसका मतलब ये होता है इसकी हम HCF की बात कर रहे हैं। कोई भी आपका यहाँ पे मैं कहता हूँ X ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका HCF इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसका मतलब है किसी भी दो नंबर्स का HCF। ये रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में LCM के ऊपर बात करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।